हमारे तीनों सहयोगी, सबसे पहले आपको दिखा दें, हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ मनोगिया लोहेवाल कटक से बनी हुई है, सईद अंसारी हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं। दोनों ने ही आपको बता दिया वहां पर किस तरह की किल्लत का लोग सामना कर रहे हैं 100 शहरों की इस कड़ी में। अब आइए सीधे रुख करते हैं प्रमिला दीक्षित का, जो नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रमिला, नोएडा में किस तरह की परेशानी? हैंडपंप तो है लेकिन इसमें पानी नहीं, और यही हाल नोएडा का है, जो दिखने में तो बड़ा चकाचौंध लगता है लेकिन दरअसल इसकी हकीकत ऐसी नहीं है। नोएडा नाम लेते हैं तो आपके जहन में आती है एक ऐसी जगह की तस्वीर जो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर MNCs हैं, ऊंची इमारतें हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन दरअसल नोएडा की जो आत्मा है, जो मूलतः नोएडा का स्वभाव है, वो गाँवों से मिलकर बना है। इस वक्त ऐसे हम नोएडा के एक गाँव में हैं, यहाँ दर्जनों गाँव हैं, लेकिन उन गाँवों जिन पर नोएडा बसा हुआ है उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस दरवाजे के अंदर देखिए तो कतार लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक जो छोटा सा नल आप देख रहे हैं उसमें वक्त है पानी के आने का, 6 से 9 बजे सुबह आता है और शाम को भी ऐसे ही आता है। उस वक्त यहाँ पर लंबी कतारें लगती है। क्या सिर्फ पानी की दिक्कत है या बिजली भी ऐसे ही रुलाती है? बिजली तो आती ही नहीं है यहाँ। बिजली ज़्यादा 4 घंटा बिजली आती है, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को। राज्यपाल जी ने बताया कि 4 घंटे बिजली आती है। आपने तो मोदी साहब की तस्वीर लगी टी-शर्ट पहन रखी है, फिर ये जो समस्या है उसका क्या जवाब देते हैं? समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ना यहाँ पे बिजली ढंग से आती है, ना यहाँ पे पानी ढंग से आता है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और ना हमारी मोदी सरकार सुन रही है, ना हमारी यहाँ की सपा सरकार सुन रही है। फिर भी आप ये टी-शर्ट धारण किए हुए हैं। वह दिल है, इनके साथ है, इनके साथ ही रहेगा। फिर भी उम्मीद है, उम्मीदों पे खड़े हैं और उम्मीदों के साथ रहेंगे। अच्छे दिन आएंगे अभी। नोएडा से जो सांसद चुनकर आए हैं महेश शर्मा, वो सांस्कृतिक मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं, और यहीं से वो चुने गए हैं। उसके बावजूद, और यहाँ पर सपा की सरकार है, उसके बावजूद आप लोगों की जो स्थिति, आप लोग क्या बात नहीं करते जाके नुमाइंदों से अपनी? नहीं, सांसद जी से कई बार मिले इस मामले में, लेकिन वो ये आश्वासन दे देते हैं हाँ जी गाँवों के बारे में काम चल रहा है, अथॉरिटी भी जाते हैं तो वहाँ से कोई हमें आश्वासन के तौर पे हमें बस ऐसे ही बुला दिया जाता है। आप तो महिला हैं, आपको सब घर मैनेज करना होता है, तो बिजली का आपने क्या टाइम टेबल बनाया है? बताया 4 घंटे बिजली आती है, उतनी देर में आप बच्चों के कपड़े प्रेस करती होंगी, मशीन चलानी होती है, वो चलाती होता है, मशीन चलाना होता है, मसाला भी पीसना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए टाइम चाहिए, बिजली चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पानी सुबह का जो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम, अब बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगी, यानी कि आपका कोई काम नहीं है। पानी के बिना कोई काम नहीं होता, तो बिजली आना ही चाहिए। पानी की पूर्ति नहीं हो रही है, आबादी बढ़ती चली जा रही है, पानी किसी तरह से पूरा नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर पानी जा रहा है इंडस्ट्रियल बेल्ट में। बात करते हैं कटक के लोगों से कि आखिरकार क्या है उनकी समस्या। इस समय सबसे बड़ी समस्या बिजली और पानी की क्या है? अभी कटक का चारों तरफ नदी है, लेकिन यहाँ पीने का सफिशिएंट पानी नहीं होता है, लोगों को सफिशिएंट पानी ठीक तरह प्रेशर नहीं होता है। कटक में जितना भी पुराना वाटर सप्लाई पाइप है वो आज तक भी वैसे ही है, जिसमें जंडिस होता है। और बिजली का तो मत पूछिए, क्योंकि बहुत एरिया है जहाँ की इतना लो वोल्टेज है, लेकिन हम पेमेंट ठीक दे रहे हैं लेकिन वोल्टेज ठीक नहीं आ रहा है। वोल्टेज नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, घंटों तक नहीं आती है। कितनी मुश्किल हो जाती है जिंदगी बिताना। यहाँ से पानी लेने से किसान को भी खेती बाड़ी करने भी बहुत तकलीफ होगी, और हम जो बोरिंग बढ़ाते हैं उसके नीचे यार भी नहीं रहेगा। अभी कुछ दिनों से बिजली का इतना समस्या है, पानी आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। बहुत तकलीफ में हम है, बहुत तकलीफ है। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समस्या होती है, पढ़ाई कैसे करेंगे, एग्जामिनेशन का टाइम है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है, कितना मुश्किल है आपके लिए? अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन चल रहा है और बिजली हमें नहीं मिल रही है। रात को हम लोग अगर पढ़ना चाहे तो भी पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि बिजली कट जा रही है, और आज सुबह ही कट गई थी, लेकिन एग्जाम था हम लोगों का, फिर भी पढ़ाई करने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ रहा है किताब पढ़ने के लिए, ऐसा लग रहा है कई साल पुराने जमाने में चले गए हैं एग्जाम देते समय। मेनली ये प्रॉब्लम हो रहा है हॉस्टल के बच्चों के लिए, खास करके इलेक्ट्रिसिटी प्लस उसके साथ हम लोग को पानी में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हम लोग का सॉर्ट आउट हो जाए। कैसे समस्या का समाधान कैसे हो? छात्रों के लिए कितनी बड़ी समस्या है, कभी मोमबत्ती में पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर जल्दी सुबह उठ के कि सूर्य की इसमें रोशनी में पढ़ाई कर सकें। हाँ जी, ये बात तो सच है, क्योंकि बिजली नहीं होगी तो पानी भी नहीं मिल सकता। और अभी ऐसा होता है बिजली के लिए पानी के इतने स्कैर्सिटी होता है कि जगह जगह पे टैंकर भेजे जाते हैं, और टैंकर के लिए जहाँ जहाँ भी टैंकर जाता है इतना रश होता है कि मानो कोई ना तो कोई इंजर्ड श्योर हुई हो। मुख्यमंत्री यहाँ से 3 बार जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है। पानी तो कंपनी वाले ले जाते हैं यहाँ से खरीद कर, और इलेक्ट्रिसिटी का तो बारे में आप मत पूछिए, बहुत सारी दिक्कतें होते, आदमी लोग पढ़ाई नहीं कर सकता है। बिजली के समस्या में इतना घोर समस्या है
कि स्टूडेंट लोग पढ़ाई भी नहीं कर सकते। सही बात है, लेकिन कितना मुश्किल है। अभी लगता है कि सरकार जागेगी, कब सुनेगी सरकार आखिर? सरकार अभी 4 बार मुख्यमंत्री हो चुके बीजेडी का है। अभी 50 साल हो गया, जितना पुराना पाइप था ये पुराना पाइप है। अभी है कटक शहर में पुराना पाइप ही हो रहा है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है, इसलिए दंडिश हो रहा है। अभी ये हुआ था, दंडिश हुआ था, अब पानी ठीक नहीं आ रहा है। बीमारी का घर बन गया है, लगातार बीमारियां हो रही हैं और इस बीमारी का कोई सलूशन नहीं है। कटक बीमारी का घर है, हो गया है। आप देखिए ये महानदी है, वो नदी में पानी नहीं है, लेकिन वो सरकार लोग ने वो इंडस्ट्रियल बेल्ट को पानी दे दी है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का भी स्कैरसिट हो गया है। इलेक्ट्रिक सरकार मैंने शुल्क अदाय करता है लेकिन बिजली नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए बहुत तकलीफ होता है। मिश्रा जी, आपने बहुत लड़ाई की है और लगातार लड़ाई की है कि नदी का पानी इंडस्ट्री को न दिया जाए, लोग प्यासे रह जाएंगे। कितनी बड़ी समस्या है ये और क्या है ये समस्या? एक्चुअली हमको लगता है कि ये इसमें कोई आगे सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो रिजर्वर है, जो हम लोग इधर का जो कटक का जो डैम है वो बहुत पुराना है। एक्चुअली कटक बेसिकली ये जो कटक डिस्ट्रिक्ट है ये एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है। ये हम लोग कैनाल में इरिगेशन के लिए, कटक का टाउन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसको बनाए थे। एक्चुअली जो जिन लोग ने इसको डिजाइन किए थे इसलिए बनाए थे, और बहुत दिन का बाद ये स्लिटिंग होके अभी उसका जो रिटेनिंग कैपेसिटी वो भी कम हो गया है। तो उसका बाद जब इसमें हम लोग IOCL को पानी देने के लिए सोचे थे, हम लोग उनको बोले थे कि आप उसको टेलेंट में एक नया रिजर्वर बनाइए और उसको पानी दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि काफ़ी पानी हमारा जो है सी को ऐसे ही चला जाता है, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। अभी जितना आप देखेंगे, जितना डेवलपमेंट होता है हमारा गांव में और शहर में, जितना गाढ़ा था, जितना पॉइंट था, एक्चुअली वो सब भर गया है। तो वो जो वाटर चार्जिंग होता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है काफ़ी लो हो गया है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे जो अगर इसको कोई विजन नहीं लेके, कोई उसको सीरियसली नहीं लेने से, सही बात है, कब सीरियसली लेगी सरकार? 100 करोड़ की एवज में आपने पानी दे दिया, क्या 100 करोड़ ज्यादा जरूरी है पानी से? ज्यादा जरूरी है या कम जरूरी है ये तो सरकार ही बोलेगी, लेकिन हम लोग इतना चाहते हैं। देखिए मैडम, आप कटक का एक साइड में महानदी है, दूसरे साइड में काठजोड़ी है, लेकिन कटक टाउन का, कटक सिटी का जितने भी ड्रेन है, सारी ड्रेन ये नदी के जल में मिलता है, और नदी का जल ऐसा हो गया वो नहाने के भी लायक नहीं हुआ है। बिल्कुल नहाने के लायक नहीं है, तो आखिरकार पीने के लायक क्या होगा? लेकिन आप बताएं कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समस्या अभी फिलहाल कटक में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आप जहाँ पर खड़ा है एक ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ पुराना बत्ती घर है, यहीं पे हम छोटे, पानी की समस्या क्या नहीं है? हम बोल रहे हैं, जब हम छोटे थे यहीं पर हम पानी में नहाते थे, मगर आज गर्मी शुरू नहीं हुआ, पानी का लेवल देखिए। बिल्कुल सही बात है, पानी का लेवल देखिए, और पानी के साथ साथ जो जल स्तर है वो घटता चला जा रहा है। जल स्तर के साथ साथ लोगों की समस्या बढ़ती चली जा रही है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और मेरे पीछे महानदी सिर्फ नदी रहती चली जा रही है। जल कम होता चला जा रहा है, इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और आम जनता है जो बार बार चिल्ला कर कह रही है कि चिलचिलाती धूप में अगर हमें पानी लेने जाना पड़ेगा तो आखिरकार हम इस गर्मी को कैसे निकालेंगे। और ये तो सिर्फ आगाज है गर्मी का, आने वाले दिनों में क्या होगा सिर्फ खुदा ही जाने। कहेंगे लोग इतनी परेशानियों का वहां सामना कर रहे हैं। मनोगिया ने आपको दिखाया मिस मैनेजमेंट, यानी खराब प्रबंधन है, गैर जिम्मेदाराना तरीका है, लापरवाही का आलम है, लेकिन कुल मिलाकर आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। आगरा में सईद क्या कह रहे हैं लोग? आज हम जिस शहर में हैं वो क्षेत्र है पारलौकिक प्रेम के प्रतीक श्री कृष्ण और राधा का, और अलौकिक प्रेम के प्रतीक शाहजहां और मुमताज की भी ये नगरी है, वो भी यहाँ पर रहे, और ताजमहल यहाँ पर है विश्व प्रसिद्ध। लेकिन साथ ही साथ जूता उद्योग जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। आगरा का पेठा यहाँ का मशहूर है, और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स की पूरे हिंदुस्तान भर के साथ साथ दुनिया में धूम है। लेकिन क्या जूता उद्योग जो है वो बिजली पानी की समस्या से जूझ रहा है? क्या आगरा के जो लोग हैं, ये प्रतिनिधि, ये विशिष्ट व्यक्ति हैं सारे के सारे जो यहाँ बैठे हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने लोगों का, आज हम इनसे ये जरूर पूछेंगे कि क्या आगरा वासियों को पानी मिल रहा है? बिजली एक निजी कंपनी को दे दी गई है, बिजली वो मुहैया करवा पा रही है या नहीं?
हम 3 नेताओं से आपका परिचय करवा दें। चंद्रसेन डब्लू जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत धन्यवाद चंद्रसेन जी आपका। प्रशांत पूनिया जी बीजेपी के नेता हैं, धन्यवाद। और दिनेश बाबू शर्मा जी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। लेकिन आगरा जब हम आए तो जब आप लोगों से हमने बात की तो ये कहा गया कि अगर आगरा में आपको जीना है तो पानी खरीद के पीना होगा, बिन पानी जिंदगी यहाँ पर सूनी है। क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। आगरा के अंदर पानी की समस्या जी आज से नहीं, मुगल काल से चल रही है। जिस समय यहाँ पर शाहजहां और अकबर थे तब भी यहाँ पानी की समस्या थी। पहले उन्होंने आगरा को अपनी भारत की राजधानी बनाया और राजधानी बनाने के बाद जब उन्होंने देखा यहाँ का पानी खराब है तो आगरा को छोड़ना पड़ा। और यही कारण है कि फतेहपुर सीकरी, यहाँ सलीम चिश्ती जी की आज क्या स्थिति है? आज पानी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। तमाम गांव ऐसे हैं जहाँ की कैल्शियम जम जाता है हड्डियों में और लोग जो है डिसेबल्ड हो रहे हैं। पानी के लिए किसी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। करोड़ों रुपया शुरू से लेकर जितनी भी सरकारें आई आज तक पानी की समस्या कोई सुलझा नहीं पाई। गंदा कीड़े वाला पानी पिया जाता है खरीद करके। जो ये समझे कि आरओ वाटर जो बेच करके भी जाते हैं वो भी पता नहीं क्या पिला रहे हैं आगरा को। आगरा के जो औसत आयु भी रह गई है आदमी की 50 साल की रह गई है पानी की वजह से। और पानी एक ऐसी चीज है, इसको अगर हम खरीद करके पिए तो कौन सी सरकार ऐसी आएगी जो हमें सही पानी देगी? जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से पानी की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नहीं हुई। बैराज का नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शिलान्यासन करने के लिए आह्वान किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई, तब से बैराज नाम की उपलब्धि बिल्कुल नहीं की गई। इसीलिए आप लोग सहमत हैं क्या कि नहीं? एक बार ये अच्छा ये बता दीजिए कि कितने घंटे यहाँ पर पानी आपको मिलता है? एक घंटे। प्रदेश में आपकी सरकार, देखिए प्रदेश में सरकार है, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव बने हैं, आगरा के लिए, बैराज के लिए उन्होंने पैसा अलॉट कर दिया है और सिंचाई विभाग पे पैसा आके सोइल टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ जो समस्या है वो रॉ वाटर की है। एक सेकंड 3 साल हो गए इनके सरकार को, क्या अभी तक टेस्टिंग कर रहे हैं ये लोग? कोई टेस्टिंग नहीं। देखिए इनको जानकारी नहीं है। जब तक टेस्टिंग नहीं होगी, और पिछली सरकार में सर तो 3 साल से टेस्टिंग हो रही है। अभी अलॉट हुआ है। तो 3 साल से आप क्या कर रहे थे? हुए हैं। आपके सांसद हैं यहाँ पर, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि? मैं बताना चाहता हूँ कि आगरा के अंदर मैं स्वीकार करता हूँ पानी की समस्या और शहर के साथ साथ देहात क्षेत्र के अंदर है। मेरे कई सारे ऑडियंस में बैठे हुए मित्रों ने भी बात रखी, मेरे राजनीतिक मित्र टपलू भाई ने भी बात रखी। मूल वो जो समस्या है मैं बताना चाहता हूँ, आगरा के अंदर आप 1 नहीं 2 बैराज बना लें, परंतु जो पीछे यमुना में जो पानी आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, वो सीवर का पानी आ रहा है। क्या आपको लगता है कि बिजली निजी कंपनी को सौंप कर यहाँ की सरकार अपना पल्ला झाड़ती है? बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए, बहुत धन्यवाद टपलू जी, बहुत धन्यवाद, आपका समय की कमी है, बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका। आगरा से आज के लिए बस इतना ही। कल हम हाजिर होंगे फिरोजाबाद से, तब तक के लिए आप देखते रहिए आज तक। तो देख ली आपने हालत, कटक हो, आगरा हो, नोएडा हो, लोग पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना आज भी कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल, सईद अंसारी और प्रमिला दीक्षित हमारे साथ बने हुए थे। लेकिन कौन से होंगे वो 3 शहर जहां पहुंचेंगे हम कल? वडोदरा, गुजरात, वाराणसी उत्तर प्रदेश और मुंबई का रुख करेंगे हम अपनी इस मुहिम में कल, क्योंकि 100 शहरों तक पहुंच रहा है आज तक, ताकि आपकी दिक्कत पहुंचे सरकार तक। आप देखते रहिए आज तक।